नमस्कार। स्वर कथा चैनल में आप सभी गीता प्रेमियों को डॉक्टर इंदु शर्मा का पुनः श्रद्धेय नमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय नारायणे नमो नमः। साथियों, 2 सप्ताह के पश्चात आज मैं एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूं। पिछले एपिसोड में हमने निष्काम भाव पर चर्चा की थी और हमने ये जाना था कि गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं उनमें बंधन उत्पन्न नहीं होता, वह मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। और इस प्रकार कर्मफल तथा आसक्ति से रहित होकर जो मनुष्य उस परम पिता ईश्वर के लिए कर्म करता है वही वास्तविक रूप से कर्मयोग है। और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय एवं निश्रेयस्य की प्राप्ति होती है। गृहस्थी अर्थात पारिवारिक तथा उद्यमी व्यक्तियों के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है, क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। पर हम में से अधिकांश अपनी शक्तियों का अधिकतर भाग व्यर्थ खो देते हैं, क्योंकि हम कर्म के रहस्य को जानते ही नहीं। जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और समस्त विश्व के लिए कर्म करना अति आवश्यक है। कर्म करना आवश्यक तो है, किंतु यह भी जान लेना चाहिए कि यह दुख का मूल कारण कर्म ही है, अर्थात दुख की उत्पत्ति कर्म से होती है और सारे दुख और कष्ट आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करना चाहता है, परंतु बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जो किसी मनुष्य की भलाई करना चाहते हैं, लेकिन यह भी जान लेना चाहिए कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उपयुक्त मनुष्य आपके उपकार का बदला उपकार से ही चुकाएगा, या कम से कम आपके प्रति कृतज्ञ तो अवश्य रहेगा, अर्थात आपका एहसान तो जरूर मानेगा। स्थिति इससे भिन्न भी हो सकती है। यदि जीवन में ऐसा भी होता है कि वह मनुष्य जिसकी आपने भलाई की है वह मनुष्य कृतज्ञ अर्थात एहसान फरामोश निकले, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो भलाई करने वालों के विरुद्ध ही कार्य करें। इस प्रकार सच्चे मन से किए गए कार्य दुख भी दे सकते हैं। फल यह होता है कि इस प्रकार की घटना मनुष्य को कर्म से अवश्य दूर भगाती है। यह दुख या कष्ट का भय कर्म और शक्ति का बहुत बड़ा भाग नष्ट कर देता है। लेकिन कर्मयोग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो और आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे बहुत अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं, उसका कोई कारण नहीं। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्मजनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की भी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह जो दे रहा है और जो बदले में कुछ नहीं मांगता, इसलिए इस दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। वह जानता है कि दुख का बंधन केवल आसक्ति है और उसकी प्रतिक्रिया का फल ही हुआ करता है। उदाहरण के लिए सभी माता पिता अपने संतान का पालन पोषण करते हैं, किंतु अधिकतर के मन में किसी न किसी कोने में यह सोच अवश्य रहती है कि यह बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। परंतु जब वही बच्चे वृद्ध अवस्था में माँ बाप का सहारा नहीं बनते,
तब वे दुखी हो जाते हैं। और इस दुख का एकमात्र कारण है कि अधिकतर माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण इसी आशा से करते हैं, और वही आशा एक निराशा की जननी बन जाती है। और यदि यही कार्य निष्काम भाव से किया जाए, तब संतान माता पिता की देखभाल करे या ना करे, उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में यह कहा है कि मनुष्य को अपना कार्य कर्तव्य समझकर ही करना चाहिए। विश्व में तेजी से वृद्ध आश्रमों की संख्या इस बात का प्रमाण है कि अधिकतर संतानें बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती, और यदि वे अपने माता पिता के साथ रहते भी हैं, तब प्राय उन बच्चों का अपना निजी स्वार्थ होता है। उदाहरण के लिए जायदाद का लालच, अथवा बच्चों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए अवैतनिक विश्वास पात्र सेवादार। यह प्रचलन भारतवर्ष में, जहां माता पिता का दर्जा ईश्वर तुल्य माना जाता है, भी छूत की बीमारी की तरह फैलता जा रहा है। ऐसी स्थिति माता पिता के लिए अत्यधिक दुख का कारण बन जाती है। इसलिए कलयुग में निष्काम कर्म की महत्ता को समझने और उसका अनुसरण करने की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है। निष्काम कर्म में मनुष्य किसी की सहायता अथवा परोपकार के बिना, किसी प्रत्युत्तर के अर्थात बिना किसी की अपेक्षा के करता है। उदाहरण के लिए, आपके सामने कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और आप बिना विचारे उसे अस्पताल में ले जाते हैं, और इस प्रकार का कार्य निष्काम कर्म की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के केवल मानव कर्तव्य समझकर उसे अस्पताल तक पहुंचाया। वर्तमान युग विशेष तौर से जब से सोशल मीडिया का अनेक माध्यम उपलब्ध हो गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि परोपकार की भावना समाज में बहुत ही प्रबल हो गई है। सोशल मीडिया का ऐसा कोई भी माध्यम हो, ऐसी तस्वीरों का तकरीबन वीडियो से भरा रहता है, जिसमें संभ्रांत महिलाएं और पुरुष कुछ ना कुछ दान करते या मरीजों की सेवा करते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। हाँ, एक बात और, प्रत्येक तस्वीर और वीडियो में इन परोपकारियों की निगाहें कैमरे की ओर होती हैं। यह सब कर्म की श्रेणी में अवश्य तो आता है, परंतु यह निष्काम कर्म नहीं। इसका निर्णय मैं आप सभी श्रोताओं पर छोड़ती हूं। निष्काम कर्म की बहुत ही सुंदर व्याख्या तुलसीदास जी और रहीम जी के एक पत्र के आदान प्रदान से भी प्राप्त होती है। तुलसीदास जी को रहीम जी के दान देने के अजीब तरीके के बारे में पता चला। रहीम जन्म से मुस्लिम, लेकिन कृष्ण को समर्पित कविता लिखने वाले भगवान कृष्ण के भक्त, गरीबों को भिक्षा देने के लिए जाने माने जाते थे, और भिक्षा मांगने वालों के चेहरों की ओर देखने के बजाय उन्होंने कभी भी उस व्यक्ति की ओर नहीं देखा जिसे वे भिक्षा देते थे, और अपनी निगाहें नीचे पृथ्वी की ओर हमेशा किए रखते थे और अत्यधिक विनम्रता से दान देते थे। और तुलसीदास, जो स्वयं एक महान कवि थे, उत्तर भारत की लोकप्रिय भाषा में हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के लेखक और हनुमान चालीसा ने तुरंत निम्नलिखित दोहा लिखा और रहीम जी को भेज दिया। ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन, जो जो कर ऊंचो करो त्यों तो नीचे नए। सर,
Where have you learned? Where have you learnt आएगा. Sir, where have you learned that peculiar way of donating? As your hands go up, your eyes start going low, staring down. श्रीमान जी, आपने भिक्षा देने का यह अजीब तरीका कहाँ से सीखा है और इस तरह भिक्षा क्यों देते हो? जैसे जैसे हाथ आपके ऊपर जाते हैं दूसरों को भिक्षा देने के लिए और आपकी आंखें नीचे की ओर घूरने लगती हैं। रहीम तुलसीदास जी को अच्छी तरह से जानते थे और उन्होंने महसूस किया कि वह इसके कारणों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उसे केवल उन लोगों को समझाने का अवसर दे रहा है जिनके मन में एक ही प्रश्न हो सकता है। आज के अत्यधिक सोशल मीडिया संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास हम रहीम को मित्रवत तरीके से ट्रोल कर रहे थे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से तुलसीदास को उत्तर दिया जो दोहे में तुलसीदास ने निम्नलिखित शब्दों के साथ लिखे हैं। देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। द गिवर इज समवन एल्स, द गॉड ऑलमाइटी, गिविंग डे एंड नाइट, बट द वर्ड्स gives me that credit unnecessarily, so I lower my eyes in embarrassment. दाता कोई और सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो दिन रात देता रहता है, लेकिन दुनिया बेवजह मुझे श्रेय देती है, इसलिए मैं शर्मिंदगी से आंखें नीचे कर लेता हूं। अगर गहराई से सोचो तो पता चलेगा कि ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे कोई आशा और स्वार्थ जोड़ना अनिवार्य न हो। जब ये सृष्टि ही परमात्मा की है और मनुष्य भी परमात्मा का अंश है, तो सारे कार्य परमात्मा ही करता है, तो आशाएं क्यों? वह तो केवल निमित्त मात्र है और यही कर्म योग का मूल सिद्धांत है। भारतीय संस्कृति के अनुसार यह भी मान्यता है कि एक हाथ से परोपकार करें तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु अपने को बंधन में मत डालो, फिर चाहे वह फोटो खिंचवाने का बंधन हो अथवा प्रसिद्धि पाने का मोह। स्वामी जी के अनुसार बंधन बड़ा भयानक है। कर्मयोग का वास्तविक तात्पर्य समझाते हुए स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि अब तुमने देखा कर्मयोग का अर्थ क्या है। उसका अर्थ है कि मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ, लेकिन मुंह से एक बात भी ना निकालो, और जो तुम भले कार्य कर रहे हो उनके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उस पर कृतज्ञता का एहसास होने दो, भले उल्टे तुम उसके कृतज्ञ हो जाओ और यह सोचकर कि उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है। निष्काम कर्म अथवा गीता में वर्णित अनासक्ति का सिद्धांत कहने और सुनने में जितना सरल लगता है, व्यवहार में उतना कठिन है। यह तभी संभव है जब मनुष्य संयम का रहस्य जान लेता है और संयम को अपने जीवन में उतार लेता है, अपना लेता है। मनुष्य में जब संयम आता है तो इंद्रिय निग्रह है, और इंद्रिय निग्रह के लिए आवश्यकता होती है निरंतर अभ्यास की। यदि मनुष्य जीवन में संयम को करना सीख जाए
तो मैं समझती हूं कि उसका मार्ग निष्काम कर्म की ओर सरलता से प्रशस्त हो जाता है। तो आइए जीवन में निरंतर अभ्यास द्वारा इंद्रिय निग्रह कर संयमी बने, तभी हम निष्काम कर्म कर उस परम पिता परमात्मा में एकात्मक स्थापित करते हुए अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। तो मित्रों, निष्काम कर्म में लीन होकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानव जीवन को सफल बनाए। अब आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले सप्ताह में हमेशा की तरह बृहस्पतिवार के दिन, और अब चर्चा करेंगे हम भक्ति योग पर। हाँ, जाते जाते स्मरण करा दूं, कृपया स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका प्रोत्साहन हमें सदैव नित्य नूतन नवीन बल देता है और हम सदा आपके आभारी हैं। पुनः एक बार श्रद्धेय नमन, धन्यवाद।